हेलो एवरीवन। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आरती राजपूत, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। सो गाइस, मैं आरती राजपूत चंडीगढ़ में रहती हूँ, छोटी सी कॉस्मेटिक शॉप चलाती हूँ, सभी लोगों को पता है। और गाइस, अभी पता है आपको कि आज हो गए 3 तारीख, और उसके बाद अभी हमारे पास पूरा पूरा एक हफ्ता बचा हुआ, 6 दिन के बाद है करवा चौथ। और अभी मेरे शॉप पे आपको पता है कि मैं हर 2-3 दिन बाद मैं डस्टिंग वगैरह करती रहती हूँ अपने शॉप पे। तो आज का लुक आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली मैं पहन के सुबह दूसरा ड्रेस आई थी, बट अभी मैंने ड्रेस चेंज किया क्योंकि अभी मेरे को करनी है डस्टिंग। और क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ना मैंने काउंटर में रख रखे हैं, जो कि वो दिखते ही नहीं है। मतलब काउंटर में क्या है ना कि ऐसे बस ऐसे सामान के ऊपर सामान के ऊपर सामान रखा हुआ है ना, तो इससे क्या होता है ना, कई बार खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं और सामान का पता नहीं होता। तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना मैं काउंटर का पूरा सामान मैं रैक में डिस्प्ले कर दे, और जो रैक में जो अनयूज चीज़ें हैं वो काउंटर में डिस्प्ले कर दे। तो वो चीज़ें मैं कर रही हूँ, और उसके लिए मैंने पूरा एकदम आज का लुक मैंने देख सकते हैं। आज मैंने ये डाली है कुर्ती, और ये मैंने अभी स्टार्ट किया ही था। मैं अभी बैठी थी क्योंकि यहाँ पे मैंने एक बोरी बिछाई है। मैंने उस पर मैंने कहा चलो जितने भी काउंटर के सामान हैं सब इस पर निकालते हैं। जैसे ये माता की श्रृंगार थी, तो ये सब बॉक्स में सब निकाल के रखते, क्योंकि चुन्नी और बॉक्स की अभी ये काम में अभी आएंगे नहीं। तो इस चीज़ को अभी मैंने रखना है कार्टन में। तो अभी मैं देखती हूँ धीरे धीरे, क्योंकि क्या है ना कि जब आप डस्टिंग वगैरह करते हो ना, अपना एक फ़ायदा होता है। पूछो क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि अगर हम जब डस्टिंग करते हैं ना, तो हमें एक तो ये होता है कि हम जब अपने हाथों से सेटिंग करते हैं तो हमें एक तो सामान का पता हो जाता है कि हमारा सामान कहाँ है। तो एक बार में जब कस्टमर कोई सामान मांगते हैं तो हम फटाक से उठा के दे देते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जब हम कोई सामान लाते हैं, है ना, जब कोई सामान हम लेके आते हैं तो उसको हम यहाँ पे रख दिए, उसको डिस्प्ले करेंगे तो वो सामान दिखेगी, बिक जाएगी। बोलते ना, जब तक कस्टमर को दिखती नहीं है, चीज़ें तो दिखती है, बट कई बार होता है ना कस्टमर को माइंड में होता है, बट वो कस्टमर कंफ्यूज रहता है कि यार ले ना ले। तो जब वो चीज़ें सामने दिखती है तो वो आपकी सेल हो जाती है। ये दूसरा फ़ायदा होता है आपका, ठीक है। और मैं भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मैं खुश होती हूँ, क्योंकि मैं आजकल क्या है ना कि मैंने आपको बहुत टाइम से मैंने बोला हुआ था कि आजकल मैं ना सीरियस बहुत हो रही हूँ अपने बिजनेस को लेकर। क्योंकि बिजनेस मेरे को ये है कि बोलते हैं ना, बिजनेस आपको हर एक चीज़ कराता है, मतलब एक्सपीरियंस करवाता है। बट एक होता है कि इमोशनली और इमोशनली अपने आप, मतलब वो चीज़ कनेक्ट हो जाता है। मतलब कि अब मेरे को इससे इतना ज़्यादा अटैचमेंट है, अपने बिजनेस इतना है, चाहे छोटा बेशक है मेरा, बट मेरे को बहुत प्यार है अपनी चीज़ों से। क्योंकि मुझे ये चीज़ होती है कि यार मुझे अपनी चीज़ों पे बहुत मुझे वो तो प्राउड फील है, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि चलो मैंने अपने लिए मैंने कुछ किया है। क्योंकि मैंने जब जॉब करती थी ना, तो बहुत चीज़ें मैंने फेस करती थी। कभी मेरे पास जॉब नहीं होता था, कभी मेरी जॉब चली जाती थी, 2-2 3-3 महीने मैं घर पे बैठी हूँ, ठीक है। मैंने बहुत बुरे बुरे भी मतलब टाइम देखे हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, बट मैंने ये सोचा कि यार क्यों ना किसी के अंदर जॉब करने से अच्छा क्यों ना खुद अपने मेहनत से कुछ कर लो। जब मैंने किया था, मैंने आपको अपने ब्लॉग में एक एक चीज़ मैंने आपको बता दिया, जो कि है शायद बहुत लोगों को पता है। तो मैंने छोटी से छोटी चीज़ मैंने कोशिश की अपनी शॉप पे डालने की। अभी भी देखो, छोटी स्टार्टिंग सेटअप है, तो गाइस स्टार्टिंग तो नहीं, मतलब 2-2.5 साल हो गए, 2.5 साल हो गए मेरे शॉप को। बट मैं कोशिश पूरी पूरी करती हूँ कि चलो थोड़ा ही सामान हो। मैं हमेशा ब्लॉग में बोलती हूँ, आपके पास चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, छोटी क्वांटिटी में क्यों ना सामान हो, बट आपके पास पूरा कोशिश करो कि प्रॉपर जो भी है वैरायटी कंप्लीट हो। चाहिए आप उसके 3 पीस लाएँ या 6 पीस लाएँ, बट वैरायटी आपके पास हो, क्योंकि कस्टमर आपके रिटर्न नहीं जाए। क्योंकि मेन पॉइंट क्या होता है कि अपना कस्टमर बनाना होता है। अगर एक कस्टमर को, अगर आपके शॉप पे अगर एक भी चीज़ मिल गई ना, तो कस्टमर आपके पास से कहीं जाएगा नहीं। अगर अगर आपके पास है, अगर कस्टमर कोई चीज़ आपको पास मिल रहा है, तो वो आपके पास, अगर लोकल बंदा है तो वो आपके पास आता रहेगा। अगर उसको कोई चीज़ अपन नीड होगी, अगर चाहिए होगी, तो वो आपके पास आता रहेगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें। और अभी मैंने अपने जितने भी पर्स हैं गाइस, ये सब मैं नीचे रख रही हूँ, क्योंकि जब तक आज मैंने सोचा कि पूरा काउंटर खाली करूँ, और मेरे जो रैक कुछ खाली खाली से लगते हैं ना, उसको थोड़े भरे भरे से कर दूँ। और कई बार अभी बहुत थोड़ी सी सामान और लानी है, क्योंकि दुकान शिफ्ट करनी होती है ना गाइस, शिफ्ट करनी होगी दिवाली में, दिवाली के बाद। तो फिर मुझे ना थोड़ा सा सामान जितना हो सकेगा कोशिश करूँगी पुराना माल निकाल दूँ, और नए जगह पे जाऊँगी या नई कहीं भी शॉप लूँगी,
तो नई नई वैरायटी और भरवाऊँगी। तो पुरानी चीज़ें जो अभी जैसे कभी चीज़ें होते हैं ना, कई बार कोई चीज़ एक्सपायरी होने लगते हैं या कुछ भी है, तो उस चीज़ को आप कोशिश करें निकाल दें, ठीक है। तो ये दिवाली पे मैंने सोचा बहुत सारी चीज़ों का मैं ऑफ़र लगा दूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं सेल पे लगा दूँ। तो इसलिए अगर आप लोग मेरे शॉप पे आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं और आके ले सकते हैं। तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र पे लगा दूँगी, तो आप लोग बेझिझक सामानें ले सकते हैं गाइस। क्योंकि अभी मैंने सोचा है कि यहाँ से कहीं पे भी जाएंगे ना, अगर यहाँ पे नियर बाई अगर कहीं पे मिल जाता है मुझे, लोकल में मुझे कहीं मिल जाता है अगर शॉप, तो फिर तो ठीक है। नहीं मिलता है तो फिर मैं कहीं और अगर देखूँगी तो फिर ना थोड़ा शॉप, आपको मैंने बता दिया है कि शॉप ना इससे थोड़ा बड़ा करूँगी, मतलब बढ़ाऊँगी एंड वैरायटी काफ़ी रख दूँगी अपनी शॉप पे। तो अभी मैं ये लेती हूँ डस्टर से मैं सफाई करती हूँ। तो आज मैं आप सोचा कि मैंने क्यों ना मैं आप लोगों से बात करते करते सफाई भी कर लूँ और कुछ बातें कुछ एक्सपीरियंस करा दूँ। कई बार होता है गाइस कि हम चीज़ें ले आते हैं पर हम काउंटर में रख देते हैं, तो हमें ये चीज़ें लगता है यार अपने पास है नहीं चीज़, हम लेकर ही नहीं आए, और आपको रहता है कि यार ये अपने पास है, बट ये होता है कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया वो। तो इस वजह से ना कई बार सामान आपका रखा ही रह जाता है। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं कोई भी बॉक्स का सामान मैं नहीं रखूँगी काउंटर में, क्योंकि ये सब सेलिंग वाली चीज़ हैं, जैसे रिंग्स हो गए, सेफ्टी पिन्स हो गए, नोज पिन्स हो गए एंड इसके नीचे क्या है बालियाँ हो गई, तो ये सब सेलिंग है। तो ये करवा चौथ पे मांगेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ें हैं वो आगे डिस्प्ले रहेंगे, जो नहीं बिक रहे हैं, जो ज़्यादा क्वांटिटी में है, जैसे डिस्प्ले करनी है, वो काउंटर में रहेगा। तो अभी मैं फटाफट, और गाइस मैं जब भी ना मैं अपने शॉप की ना डस्टिंग करती हूँ ना, जब भी मैं शॉप पे साफ़ सफाई करती हूँ ना, तो मेरा हालत ऐसे हो जाती है जैसे ना कोई काम वाली बाई है क्योंकि सच्ची है, क्योंकि मेरा लुक वैसा हो जाता है और मैं अपना गेटअप भी ऐसा बना लेती हूँ और गाइस अभी ना बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अभी इस टाइम मेरे साथ चल रही हैं, बट मैं आपको उसको वो चीज़ नहीं शेयर कर सकती हूँ। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप ना अपनी चीज़ें बोलते हैं कि अपनी प्राइवेसी रखें अपने लाइफ में। मैंने कहा बहुत प्राइवेसी रखी है, बट जब कई बार कोई चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कोई चीज़, तो फिर इंसान उसको बोलता है, ठीक है। इसलिए बोलता है कि देखो जैसे आप, मैं अगर किसी की फैमिली मेम्बर हूँ तो आप भी मेरे फैमिली मेम्बर हो, तो एज तो ऐसा होता है गाइस कि कई बार आप इसका गिर गया, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी कोई सुन नहीं रहा है, अगर आपकी कोई चीज़ सुनना नहीं चाहता है, अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा है ना, बोलते हैं ना दीवालों को भी कान होते हैं, ये रियलिटी है। तो इसलिए मैं किसी के कोई चीज़ शेयर नहीं करना चाहती हूँ अपनी। मैं कहती हूँ सोशल में मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे को इस चीज़ में मेरे को ट्रस्ट है। क्योंकि क्या है ना कि मैंने एक चीज़ देखा है कि जो भी ब्लॉग देखता है बंदा, चाहे पल के लिए ब्लॉग देखता है, बट ये चीज़ें रियलाइज़ करता है कि चलो ठीक है, अगली ने अपनी बात शेयर करी है, अगले बंदे ने अपनी बात शेयर करी है। क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है ना गाइस कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी बातें सुने। कोई आपकी बातें सुनता है उस टाइम थोड़ा सा आपको सजेस्ट करेगा, या मतलब कि बोलते ना कि थोड़े से मतलब के लिए हो, या जैसे भी अगर कोई अच्छा बंदा है तो समझाएगा, अगर नहीं, अगर कोई मतलब बंदा होगा तो थोड़ा आपको अलग डायरेक्शन में लेके बोलेगा या कुछ बढ़ा के बोलेगा, ऐसा सीन है। तो आजकल क्या है ना, ऐसा ट्रस्टेड बंदा नहीं है कोई भी है। आप किसी से बोलते हैं ना कि आज का टाइम ऐसा है ना कि अगर आपको कोई भी दुख है या तकलीफ़ है, मैंने ये चीज़ देख रही हूँ, दुख है, तकलीफ़ है, तो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये होता है कि अगर आज आप उसको अच्छा समझ कर शेयर करो, कल को वो कहीं और जाके शेयर करेगा। क्योंकि आजकल ना क्या है कि इंसानियत नहीं है इंसानों में, क्योंकि हर एक कोई सोचता है अपना पहले अच्छा रखता है, दूसरे का पता नहीं, बस अपना पहले। तो मैं हमेशा से ये चीज़ बोलती हूँ कि देखो किसी के पास आजकल टाइम नहीं है किसी के बारे में जाने पर, अगर कोई मेंटली या फिज़िकली या कैसे भी अगर डिस्टर्ब है या फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में है, तो प्लीज़ एक बार उससे
अगर बंदा बात भी कर लेता ना किसी से कि भाई क्या प्रॉब्लम है या सिस्टर क्या प्रॉब्लम है, बंदा अगर इतना सा भी पूछ लेता है ना, तो बंदे को एक होता है कि यार कोई तो है जो पूछ रहा है, कम से कम है ना, बंदे को एक हौसला सा हो जाता है। बट आजकल ऐसा चल रहा है ना कि कोई आपको पूछेगा नहीं, आप वो भूखे पेट हो या क्या हो नहीं हो, क्या कर रही हो नहीं कर रही हो, किसी को कोई मतलब नहीं। आजकल लोग इतना ज़्यादा अपने आप में बिजी हो गए। बल्कि बचपन से मैं अभी तक बड़ी हुई हूँ, मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा था। बट अब जो देख रही हूँ वो बहुत ज़्यादा अपोजिट है उस चीज़ का। मैं कैसे बताऊँ आपको। तो अभी गाइस इधर देख लो, पूरा यहाँ सामान आ गया चीज़ से, और अभी मैं तब भी निकाल ही रही हूँ। अभी ये गजरा वगैरह मैं निकाल रही हूँ, गजरा निकाल रही हूँ, और बहुत सारी इस काउंटर को पूरा साफ़ करना है। एंड ये मेरे को लगता है कि ये आज मेरी जो सफाई होगी, इसके बाद मैं जब कहीं और शिफ्ट करूँगी उसके बाद ही कहीं सफाई वफाई होगी, क्योंकि उसके बाद तो पूरी पैकिंग चालू हो जाएगी। तो जब गाइस पैकिंग चालू हो जाएगी तो पैकिंग के बाद बंदा फिर आपको पता ही है कहीं और शिफ्ट होता है तो पैकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये मेरी माता रानी की फ़ोटो इस बार मैंने नवरात्रि में बाहर नहीं रखी थी, एक्चुअली थी मेरे पास बट मैंने बाहर नहीं रखी थी। तो अभी इधर की सफाई कर लेती हूँ। और है फोटो, सो गाइस साफ़ सफाई तो देखो अपनी शॉप की अभी चलती रहेगी, क्योंकि बहुत लंबा भी सफाई वफाई बहुत अभी होनी है। बहुत सारी चीज़ें भी मैं इधर उधर सेटिंग करूँगी। तो आपको मैंने बताया कि उधर वाला जो रैक है आपने देखा होगा, उधर का रैक जो है वो खाली खाली सा लगता है। उधर वाली, हाँ ये वाली रैक, सॉरी ये वाली रैक जो है ये बहुत ज़्यादा खाली खाली लगता था, क्योंकि इसमें क्या है ना कि इधर उधर मतलब कि 12-12 पीस के हिसाब से सामान रखे हुए, तो कहीं कहीं वो खाली से लगता है। कई बार ना वहाँ से सामान याद नहीं होती है, तो उसके पीछे भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको जो बॉक्स खोलने नहीं है, जिनको खोलना नहीं है वो बॉक्स को यहाँ रखते हैं, और जो चीज़ें खुलनी है या जो चीज़ें बिकनी है और जो चीज़ को मैं सेटिंग करूँगी, क्योंकि मैं रहूँगी अंदर, करवा चौथ में रहूँगी अपने शॉप के अंदर, और बाहर जो रहेगा रहेगा, बट मैं रहूँगी अंदर। तो मेरा काम है सबसे मेन पॉइंट ये है कि मैं सामान उस जगह पे सेटिंग करके रखूँ जिसको मैं उठा के देने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं आराम से सामान दे सकूँ। ठीक है गाइस, तो ऐसा है। तो अभी मैं अभी सेटिंग वेटिंग सब चेंज करती हूँ, क्योंकि उस दिन की सेटिंग मैंने यहाँ की चेंज कर दी थी बट वहाँ की नहीं करी थी। मैंने आपको बताया था कि एक ब्लॉग में इतना सारा चीज़ें नहीं शेयर कर सकते, बट नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे तो वो सेटिंग कर देंगे। फिलहाल उधर चूड़ी का है वो भी बहुत खाली खाली सा है, क्योंकि उसको खाली करना ही है, क्योंकि वो जो रैक है इसका सामान इधर आ जाएगा। बड़े वाले रैक को मैं कर रही हूँ सेल, क्योंकि अगर ये बड़ा वाला सेल इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि ये रैक बहुत बड़ा है, एंड इस अगर कहीं भी मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा तो हो सकता है वहाँ पे सेटअप ना बैठे इसका। तो मैं इसके जगह पे कोई और एक रैक मैंने देख रखा वो लेके आऊँगी। तो इसको मुझे करनी है सेल, तो हो सकता है ये 2-4 दिन में, करवा चौथ से पहले या करवा चौथ के बाद ये सेल कर दूँगी, क्योंकि उसकी दिवाली के बाद मुझे शिफ्ट कर दिया। तो मेरे पास अगर ज़्यादा फर्नीचर वगैरह रहेंगे तो मुझे बहुत दिक्कत होगी। तो कहीं और जाऊँगी ना तो मुझे उस हिसाब से देखना पड़ेगा ना कि कहाँ पर कैसा, मतलब शॉप कितनी बड़ी है कितनी क्या है, तो उस हिसाब से मुझे शॉप लेनी पड़ेगी। तो इस वजह से मैं गाइस और राखी काफ़ी सारे मैं सेल, मतलब काफ़ी सारे नहीं, बस एक ही सेल कर रही हूँ। और इसको सेल करने के बाद एक रैक और एक काउंटर मुझे लेनी है। तो वो देखते हैं, हमारे इधर धनास से अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं धनास कभी गई नहीं हूँ, बट अगर कभी जाऊँगी फर्नीचर मार्केट तो आई थिंक फर्नीचर मार्केट है भी कि नहीं वहाँ पे। सो देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताया, क्योंकि रैक बहुत बड़ा है और इस पे ना सेल्फ बहुत बड़े बड़े, जो कि ये इतने बड़े बड़े सेल्फ चाहिए भी नहीं है, क्योंकि इसके सेल्फ जो बड़े बड़े हैं ना, एक किराने के शॉप की तरह है। इसके देखो इसके सेल्फ बड़े हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े बॉक्स, चूड़ियों के बॉक्स, इनमें चूड़ों के बॉक्स आ जाते हैं, तो इसमें मैनेज हो जाता है। बट ये हेलो। सो गाइस अभी एक ना अंकल आए, उनको चाहिए था डेकोरेशन का सामान, जो अभी अब मैंने बाहर डिस्प्ले कर रखे हैं। वो बाहर से आवाज़ दे रहे थे, मैं कर रही थी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रखा था, मैंने ब्लॉग बना रही थी ना, तो वो मेरे को कह रहे
कि कहाँ पे आप बिजी हो गए, मतलब आवाज़ नहीं सुन रहा। मैंने कहा अंकल मैं थोड़ा सा काम में बिजी थी, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने, तो इस वजह से। तो अंकल बोला कि चलो ठीक है। फिर अंकल 2 लरी लेके गए गोल्ड वाले। सो गाइस यही होता है जब हम कुछ करते हैं ना, तो भी कोई ना कोई आता है। और ये देखो मेरे नेल्स को अलग रखना पड़ेगा। तो गाइस ऐसा अभी क्या ना गाइस, मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी बीच में, अभी भी चल रही हूँ। ऐसा नहीं, जब तक अपनी शॉप नहीं मिल जाती ना, शॉप का टेंशन इतना है। बस मैंने महादेव के ऊपर छोड़ रखा कि महादेव प्लीज़ आप देख लीजिए, सब कुछ आपके ऊपर मैंने छोड़ रखा, बस आप देख लीजिए। क्योंकि ना बोलते हैं ना कि जब आपका कहीं से भी कोई रास्ता नहीं मिलता है ना, तो आपको भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा मतलब चीज़ों का अपने को भी नॉलेज नहीं होता। तो इसलिए मैंने महादेव के ऊपर छोड़ दिया। मैंने कहा महादेव प्लीज़ देख लीजिए आप, मुझे बस कहीं अच्छी सी दुकान मिल जाए। और गाइस मैं सच्ची बता रही हूँ, इस बार ना मैं कहीं भी दुकान करूँगी ना, टचवुड बहुत अच्छा हो, महादेव की कृपा से बहुत अच्छी हो। और मतलब मतलब कि मुझे बस इतनी हिम्मत दे महादेव कि मैं कुछ अच्छा करूँ, मैं कुछ अच्छा करूँ और सेलिंग भी अच्छी हो जाए, दुकान भी बड़ी हो जाए, बस। और क्या चाहिए एक दुकानदार को ना गाइस। और अभी मैंने अभी लिस्ट भी बनानी है, तो इसके साथ साथ ना एक काम हो जाएगा कि अपना जो भी ख़त्म हो रहा सामान वगैरह, वो भी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। और आप सामान ला दोगे। तो ये किसी कस्टमर ने मेरे से लिया था ये अंगूठी, बट वो लेके नहीं गए, वो आके पता नहीं कब लेके जाएंगे। आते रहते हैं हमारे पास। तो अभी बहुत सारे नए सामान आए थे, जो आपको मैंने दिखाया भी था, वो नए सामान अभी पड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें गाइस दिखती नहीं है, जब आपके पास ना काउंटर में काफ़ी सारा मेसी हो जाता है ना गाइस, तो चीज़ें दिखती नहीं है ना। फिर कस्टमर को अगर चाहिए भी होता है ना, तो चीज़ें दिखती नहीं। बट वैसे काउंटर में उतने सामान रखे जो हल्के हल्के दिख जाए, बाकी चीज़ें सामने रखे जो इंसान को दूर से दिख जाए। बोलते हैं ना कि जो चीज़ दिखेगा वो बिकेगा। एक दुकानदार को ये चीज़ हमेशा आइडिया लेके चलना चाहिए। कोई भी चीज़ आप कोई भी बोलते हैं ना, कितना भी पुराना सामान को अगर आप डिस्प्ले कर दे, तो एक बार डिस्प्ले कर दो या सेल पे लगा दो, वो चीज़ ज़रूर आपकी निकल जाएगी। और मैं आपको बताऊँ, मेरी जो चूड़ियाँ लगी हुई है ना, चूड़ियाँ भी मैं इस बार डिस्प्ले मतलब सेल पे लगा रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें इस बार करनी है, क्योंकि इस बार बहुत सारी चीज़ें निकालनी और कहीं नई शॉप पे जाएंगे ना, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी वैरायटी डलवानी है। देखो दुकानदारी गाइस वो तो होती है, अपनी चलती रहती है, पर यह है कि अगर कोई चीज़ आप मेंटेन करके चल रहे हो, कोई चीज़ अगर हिसाब से चल रहे हो, तो आपकी चलना ही चलना है। अभी मेरे काउंटर के अंदर देखो कितना सामान है, बताओ। इतना सारा अंदर मैंने डाल दिया, इधर का इधर कर रही, इधर का इधर कर रही हूँ, उसके बाद नीचे कर दिया। इतना सारा देखो, अब इतना सारा सामान नीचे देख लिया, अब इतना सारा सामान है ऊपर में, काउंटर में सामान है। अभी मैं निकाल रही हूँ, इधर थोड़ा शिफ्ट कर दिया है। इतना सारा सामान काउंटर में होता है, तो काउंटर में क्या होता है गाइस, काउंटर में पता क्या, कई बार कस्टमर काउंटर में जो फ्रंट में दिखता है वो तो दिखता है तो वो ले लेते हैं, बट जो बॉक्स के नीचे बॉक्स होता है वो नहीं दिखता है ना। अभी देखो मैं आपको बता रही हूँ, कल मेरे से किसी ने मेहंदी का ऑयल मांगा और मुझसे बोला मुझे 3 बोतल दे दो आप। तो मैंने बोला मेरे पास है नहीं, जो कि ये पूरी अभी सील पैक है। ये देखो सील पैक अभी मैंने निकाला भी नहीं। बताओ, बोलते हैं ना कि जब कोई चीज़ आपको लेके आ जाते हो, बट वो चीज़ें दिखती नहीं है, तो आप कहते हो नहीं है, और वो होती है आपके पास है। देखो मैंने काउंटर में डिस्प्ले करा था। ये देखो मैं आपको एक चीज़ें एक्सप्लेन कर रही थी अच्छे से, बट वो देखो आपने देख भी लिया। ये देखो मेहंदी की पूरी बॉक्स है। तो ये करवा चौथ में मांगेंगे, अभी नवरात्रि में दशहरे से 1 दिन पहले मांग रहे थे, तो मैंने बोला नहीं है मेरे पास, लाना पड़ेगा, जो कि पूरी बॉक्स अभी गाइस पड़ी है। तो ये चीज़ें होता है काउंटर में ना, चीज़ें वही रखें जो आपके मतलब थोड़ा सा फ्रंट में दिख जाए, और बाकी आप सामान कोशिश करें काउंटर में सजा लें, क्योंकि काउंटर में जो दिखेगा वही बिकेगा। मतलब रैक में जो दिखेगा वो बिकेगा, काउंटर में क्या जो फ्रंट में दिखेगा हल्का फुल्का आप डिस्प्ले करो, जो चीज़ आप डिस्प्ले करो कि हाँ ये चीज़ मेरा मांगने से भी बंदा ले लेगा, या वो चीज़ मेरे रनिंग में है, वो चीज़ें आप काउंटर में रखो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें फंस जाती है गाइस काउंटर में रखते हैं
तो अभी ये सब सामान करती हूँ मैं, अभी इधर रखती हूँ कि करती हूँ पूरा काउंटर सफाई, ऐसा होता है सफाई। तो गाइस अभी मेरा ये हाइलाइटर गिरा, अच्छा वाटी पानी। सो गाइस अभी मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि ब्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा। तो अभी मैंने इधर का सब सामान सेट किया है, ठीक है। इधर तो अभी नीचे मैं सेटिंग करनी है। एंड मैं ये लेके आई थी, ये सेकंड बार मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखा रही हूँ कि मैं अपनी दुकान की डस्टिंग करके। अभी मैंने जाले हटाए थे। बोलते हैं ना कि शॉप पे जाले नहीं होनी चाहिए, घर पे जाले नहीं होनी चाहिए। अगर जाले अगर आपके घर में होते हैं तो इससे बरकत नहीं होता है, आपके पास मनी नहीं आएगा गाइस। मनी ये रियलिटी है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ और ये चीज़ मानना भी चाहिए, ठीक है। साफ़ सुथरा तो करना चाहिए अपने शॉप को। एंड ये जो चीज़ें हैं अभी चली जाएगी बाहर, कल परसों से मैं कर दूँगी बाहर से, चूड़ी उड़ी कर दूँगी मैं डिस्प्ले बाहर। एंड इसके बाद ये जो रैक अभी मैं अभी सेल कर दूँगी, तो ये जो रैक है इसके ऊपर में जो भी सामान है अभी मैं रैक में डिस्प्ले करती हूँ कि अगर कोई जिस कस्टमर को अगर मुझे देना होगा तो मुझे सामान हटानी ना पड़े, पहले मैं इसको डिस्प्ले कर दूँगी। जल्दी से सामान निकालने के बाद तो रैक निकाल दूँगी। कोशिश कर रही हूँ कि करवे से पहले निकल जाए, अगर नहीं निकलता तो करवे के बाद तो निकालना ही है। और इसके बाद ये इस रैक की मैं बात कर रही थी जिसमें मैंने आपको बोला कि बहुत खाली सा लगता है। खाली सा रीज़न ये है क्योंकि मैं बहुत टाइम से, क्योंकि अभी क्या है ना गाइस, बहुत सारा सामान अभी शॉप पे आता रहता था, तो मतलब बहुत सारे मैं ब्लॉग में दिखा रही थी, बहुत सारा नहीं दिखा पाती थी। जैसे थोड़ा क्वांटिटी में सामान आता था तो नहीं दिखा पाती थी। और अब जब इतना सारा सामान और इतना सारा काउंटर के अंदर, काउंटर के ऊपर जब इतना सामान अगर मैं वहाँ पे एडजस्ट कर दूँगी तो शॉप ये तो खाली लगेगा ही ना। अभी देखना ये सामान अगर यहाँ डिस्प्ले कर दूँगी तो आपको देखना पूरा भरा लगेगा। अभी देखना मैं अगर नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊँगी तो उस पर आपको दिख जाएगा। और इधर का मैंने बता दिया, बाकी इधर का मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ डिस्प्ले करना, क्योंकि क्या है ना कि अभी जब आएगा ना, जब सामान अच्छे से सेटिंग करके रखोगे ना तो क्या होता है ना कि दुकान बहुत अच्छी सी भरी दिखती है। ये चीज़ हमेशा नोटिस करना, अच्छे से सेटिंग चाहिए, मेन है सेटिंग, ठीक है। सेटिंग अगर आपका अच्छा है ना तो दुकान में अगर थोड़ा भी माल मूल होगा ना बहुत कैंट लगेगा। तो अभी क्या है ना गाइस, अभी बहुत सारा स्टॉक जैसे क्रीम वगैरह जो भी चीज़ें आए हुए हैं, तो ये सब मैंने अभी इस पर स्टॉक ज़्यादा है तो ऊपर चढ़ा दिया है मैंने, अभी ऊपर रखा हुआ है। अभी बहुत सारा भी मैंने खोला भी नहीं है। तो अभी परसों भी आएगा, संडे को भी आएगा, करवा का माल आएगा, लास्ट करवा का माल जो भी आएगा संडे को आएगा। संडे के बाद अभी देखते गाइस दिल्ली जाने का प्लानिंग है, क्योंकि दिल्ली जाएंगे हम सदर बाज़ार, वहाँ से लाएंगे हम सामान, क्योंकि वहीं से सामान, क्योंकि बाहर हमें करनी है, सेल का माल लगाना है, डिस्प्ले करना है, तो मैं लाऊँगी दिल्ली से माल। वो चीज़ें करूँगी मैं बाहर डिस्प्ले, तो वो मैं लगाऊँगी बाहर, तो वो बाहर डिस्प्ले कर दूँगी। और अंदर में मैंने लगभग बहुत सारी चीज़ें ला दी हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और देखते हैं जितना निकल जाता है। टचपुट महादेव, बस हिम्मत दीजिए मुझे कि मेरा 30 बार करवा बहुत अच्छा जाए, फिर अच्छा जाए तो अच्छी जगह पे अच्छे लोकेशन पे मैं कहीं से शॉप ले लूँ। फ़िलहाल एक मेरे शॉप के सामने एक शॉप है, बट वो क्या है ना कि उसके रेंट वगैरह कुछ ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि गाइस बाकी सब कुछ ठीक है, बट वो है ना कि एक बोलता है ना कि बोलता आजकल ऐसा टाइम है ना कि आप हर कोई आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता है, ऐसा होता है। अब क्या है ना कि अब सामने वाले दुकानदार को पता है कि ये मकान या कुछ भी रेनोवेशन होने वाली है तो इनको चाहिए, अब इनके जो शॉप वाले हैं उनको शॉप चाहिए, बट वो सामने वाले का क्या एक है कि मुझे मतलब कि मुझे परमानेंट बंदा चाहिए, मुझे 1-2 महीने 3 महीने के लिए नहीं चाहिए। तो इस वजह से मैं क्या बोलूँ गाइस, ऐसे बंदे भी लाइफ में हैं, कहते हैं कि मैं परमानेंट में मेरे को दुकानदार चाहिए, मैं 1-2 महीने 3 महीने के लिए मैं शॉप नहीं दे सकता है। चलो उनकी भी बात सही है, बट आप देखो कि परमानेंट बंदा यहीं का है तो आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए। पर आजकल कोई किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता, हर किसी को पैसों से मतलब है। मैं ब्लॉग में हमेशा बोलती हूँ हर किसी को पैसों से मतलब है, किसी के इमोशनल से, किसी की प्रॉब्लम से, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। आजकल पैसा मैटर करता है। सो गाइस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर समाप्त। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जो भी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन है गाइस आप तक पहुँचता रहे। लव यू गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। मैं कर लेती हूँ थोड़ी शॉप की साफ़ सफाई, उसके बाद शाम को मैं ब्लॉग बनाऊँगी फिर से। तो ये ब्लॉग कल आएगी और आज की ब्लॉग शाम को आएगी, तो जाके आप देख लीजिए। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और जब अच्छे से सेटिंग हो जाएगी ना फिर एक चीज़ फिर से दिखाऊँगी आपको, फिर आप लोग देखो कहोगे कि हाँ सेटिंग चेंज हो गई है।
सो लास्ट यही डस्टिंग है, यही साफ़ सफाई है। दिवाली से पहले एक बार और करेंगे, और पर सेटिंग मेरी थोड़ी यही रहेगी जो रहेगी, बट अभी जो अभी चेंज होगी वो दिख जाएगी आपको ब्लॉग में। बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और जो भी भाई बहन जो भी जिनकी कॉस्मेटिक शॉप है, जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं या मेरे वीडियो से उनको कोई नॉलेज मिलता है या कोई भी एक्सपीरियंस मिलता है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय।